Hello everyone. So today we discuss the question, what are the major economic reforms? Write the positive impact of economic reforms in India. और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए कि मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन सी हैं और उनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे. इंट्रोडक्शन. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1991. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी और जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो इंट्रोड्यूस करे गए थे 1991 में. इन दिस पॉलिसी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वर मेनली एम्फेसिस्ड. New economic policy refers to various policy measures and changes undertaken since July 1991 with a view to increase productivity and efficiency of the economy by creating an atmosphere of competition. कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनका मतलब एम ही यही था कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना और जो इकनॉमी की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना और कंपटीशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ताकि जो हमारी इंडिया की इकनॉमी है वो डेवलप हो सके. मीनिंग द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेड एम्फेसिस ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. Thus the main objective of new economic reforms is to promote competition and efficiency. Globalization, liberalization and privatization will promote competition and increased competition will promote efficiency. जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कंपटीशन को प्रमोट करना और एफिशिएंसी को प्रमोट करना इनके ज़रिए और कंपटीशन को प्रमोट करना जो कि इंक्रीज़ करे कंपटीशन को और वो प्रमोट करेगा एफिशिएंसी को. मेन मेजर एंड फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. 3 हमारे फीचर्स हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के. फर्स्ट लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड इज़ ग्लोबलाइजेशन. So first is liberalization. Liberalization means to reduce unnecessary restrictions and control on business units imposed by government. लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस है और जो कंट्रोल है बिजनेस यूनिट्स पे उनको रिड्यूस करना इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट. Liberalization is a key component of economic reforms aimed at promoting economic efficiency, increasing competition and reducing poverty. जो लिबरलाइजेशन है वो की कंपोनेंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म का और जिसका एम होता है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को प्रमोट करना और कंपटीशन को इंक्रीज़ करना और प्रॉपर्टी को रिड्यूस करना. इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो गवर्नमेंट की कंट्रोल्स और रेगुलेशंस होती हैं ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, allowing market forces to play more significant role in allocating resources. The liberalization of Indian reforms has a positive impact. इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? फर्स्ट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. लिबरलाइजेशन हैज़ अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स इन वेरियस सेक्टर्स. जो लिबरलाइजेशन है वो अट्रैक्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और लीड करती है न्यू जॉब्स की क्रिएशन करने में वेरियस सेक्टर्स में. सेकंड इज़ एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. लिबरलाइजेशन हैज़ लेड to the growth of the manufacturing sector, creating new jobs opportunity has increased, providing workers with a sense of stability और security. जो लिबरलाइजेशन है वो लेड करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है और बढ़ाती है और जो वर्कर्स को प्रोवाइड करती है एक सेंस में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की. थर्ड इज़ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करती है एजुकेशन और ट्रेनिंग में. लिबरलाइजेशन हैज़ लेड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनेबलिंग वर्कर्स टू एक्वायर न्यू स्किल्स एंड अडॉप्ट टू चेंजिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स. फोर्थ इज़ इंक्रीज़ इन कंपटीशन. कंपटीशन में बढ़ावा देती है. एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन में डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटरप्राइजेज हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया. इट हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड कंपटीशन. जो लिबरलाइजेशन के रिजल्ट से जो डोमेस्टिक और फॉरेन एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने अपना बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं इंडिया में और इससे जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हुआ है. सेकंड इज़ प्राइवेटाइजेशन. Privatization is the process of transferring ownership
or control of a public asset or service from the government to a private entity। जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो उसमें ट्रांसफरिंग होती है ऑनरशिप की और कंट्रोल होता है पब्लिक एसेट का और सर्विसेज का फ्रॉम द गवर्नमेंट टू अ प्राइवेट एंटिटी। द मेन गोल ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज़ टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड एफिशिएंसी इन द मार्केट। जो मेन गोल है प्राइवेटाइजेशन का कि कंपटीशन इंक्रीज़ हो और जो मार्केट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो। Some advantages of privatization include increased productivity, reduced fiscal burden on the government, attracting foreign direct investment, and positive impact on privatization. First is economic growth. Privatization can help countries reduce their debt, which can lead to lower interest rates and increased investment। जो प्राइवेटाइजेशन है वो हेल्प करती है कंट्री को उनके कर्ज़ों को कम करने के लिए और लीड करती है लोअर इंटरेस्ट रेट को और इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज़ करती है। इट कैन ऑल्सो हेल्प जनरेट कैश फ्रॉम सेल ऑफ एसेट विच कैन इंक्रीज कैपिटलाइजेशन। और ये हेल्प करती है जो एसेट्स की सेल से कैश हो रहा है जनरेट हो रहा है उन और जो इंक्रीज़ करती है उनकी कैपिटलाइजेशन को। सेकेंड इज़ रिड्यूस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। इसमें जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को कम करती है। प्राइवेटाइजेशन कैन रिड्यूस द गवर्नमेंट्स रोल इन द इकोनॉमी विच कैन हेल्प प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी। थर्ड इज़ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। Privatization businesses can perform better than state-run business because they are focused on the customer and profit। जो प्राइवेटाइजेशन बिजनेसेस हैं वो बेटर परफॉर्म करती हैं स्टेट रन बिजनेस से क्योंकि इनका फोकस होता है कस्टमर और प्रॉफिट्स पे। फोर्थ इज रिड्यूस्ड करप्शन। प्राइवेटाइजेशन कैन रिड्यूस करप्शन इन द पब्लिक सेक्टर। जो प्राइवेटाइजेशन है वो करप्शन भी रिड्यूस कर सकती है पब्लिक सेक्टर में। थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। Economic globalization is the process by which the world's economic become more connected and interdependent. Trade, the exchange of goods and services across borders. Capital, the flow of money as assets like stock and currency. Technology, the spread of new technologies and ideas. Labor, the movement of people across border of work. Globalization means linking the economy of a country with the economies of other countries। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री की इकनॉमी है अदर कंट्री की इकनॉमी के साथ बाय मीन्स ऑफ फ्री ट्रेड, फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर एट्सेट्रा। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ द बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्लोबलाइजेशन हैज़ फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स। जो ग्लोबलाइजेशन है फैसिलिटीज़ देता है गुड्स के फ्लो की, सर्विसेज की, कैपिटल और लेबर अक्रॉस बॉर्डर्स, लीड टू इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और ये लीड करता है कि जो ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हो। सेकेंड इज़ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ग्लोबलाइजेशन हैज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फॉरेन कंपनीज आर एस्टैब्लिशिंग देयर प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग यूनिट्स। जो ग्लोबलाइजेशन है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है और जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो इस्टेब्लिश करती हैं उनकी प्रोडक्शन और ट्रेडिंग यूनिट्स इंडिया में। इट हैज़ इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियंस। और ये अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाती है इंडियंस के लिए। और जो कई सारे इंडियंस हैं वो प्रेजेंटली एम्प्लॉय है फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज़ में जैसे कि मोबाइल कंपनीज़ में। थर्ड इज़ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। Globalization has enabled the inflow of foreign technology, which is very superior and advanced. Now Indian business units use this modern technology। ये टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव करती है और जो फॉरेन टेक्नोलॉजी का इन्फ्लो होता है ग्लोबलाइजेशन से जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर और एडवांस है, जो नाउ इंडियन बिजनेस यूनिट्स वो भी यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। थैंक यू।